Hello Niteros. After very overwhelming response in mega organic chemistry test, around 733 वैलिड एंट्रीज बेटा सबमिट हुए नीटेरो बोर्ड को। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जिनको सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलत किया है उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज। ठीक है, इसको सिर्फ बेटा 50% बच्चों ने सही किया है, बाकी सभी 50% बच्चों ने गलत किया है। अब देखिए मेजॉरिटी बच्चे क्या टिक कर रहे हैं, बी टिक कर रहे हैं बेटा। बी में देखिए क्लोरीन पे पॉजिटिव दिख रहा। अगर बच्चों को क्लोरीन पे पॉजिटिव दिख रहा है तो उनको क्या लग रहा है ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। बेटा थोड़ा फैक्टर्स याद करो। सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसको आगे रखते थे, न्यूट्रल स्ट्रक्चर को, देन ऑक्टेट कंप्लीट, देन ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसमें देखो बेटा ऑक्टेट कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ऑप्शन देखो बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आती है ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो ऑक्टेट कंप्लीट से ज़्यादा किसका जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट का। तो क्या आंसर जाएगा आपका बेटा सी। बी नहीं जाएगा, बी में क्लोरीन पे पॉजिटिव, ये मत देखिए क्लोरीन पॉजिटिव है, ये देखिए कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, यहाँ भी एक बार आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। पहले स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के लिए क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखिए कितने हैं, 3 3 3 3 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं, 3 3 6 अल्फा, 3 3 6 अल्फा, 3 3 6 अल्फा। ये कैसा है बेटा कॉन्फ़िगरेशन सिस, ये कैसा है ट्रांस। ठीक है, सिस ट्रांस में तो बता देंगे कौन ज़्यादा आपका स्टेबल होगा, डेफिनेटली ट्रांस। ट्रांस में क्या है, मिथाइल, मिथाइल में रिपल्सन कम है बेटा, तो ये इन दोनों में तो ये हो जाएगा। अब देखो सबसे ज़्यादा इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन होगा बेटा, चारों में सबसे ज़्यादा 12 अल्फा हाइड्रोजन वाला अल्कीन स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा 4 हो जाएगा आपका। अब देखना 1 2 3 में 3 की पोजीशन क्या आएगी। अब देखिए ऐसे केस में क्या करते बेटा, देखो इनका जो नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, देखो इसका नेगेटिव चार्ज अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा बेटा तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये बन जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज बेटा यहाँ आएगा, ये बन जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है हमें, जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल उसकी अल्कीन भी ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के ऊपर जो ये आपका कार्बन है बेटा, ये जो कार्बन है इसके ऊपर डायरेक्टली प्लस आई सिर्फ यहाँ से आ रहा है बेटा, सिर्फ यहाँ से आ रहा है। यहाँ देखो इसके ऊपर डायरेक्टली प्लस आई कहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्टली प्लस आई कहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा और यहाँ से भी आ रहा। तो जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी आपका थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट एंड सेकंड से, तो क्या जाएगा आंसर, सबसे आगे फोर्थ। पहला वाला तो गलत हो गया, सबसे आगे फोर्थ देन थर्ड, तो क्या जाएगा आंसर बी आपका, क्या जाएगा बी। थर्ड इसमें भी है 1 और 2, 1 और 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, सिस या ट्रांस, ट्रांस। तो 4 3 2 1। ठीक है, इसको मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी बेटा 55% बच्चों ने सही किया है, 45% बच्चों ने गलत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द एसिडिक ऑर्डर। बेटा फिनॉल्स का एसिडिक ऑर्डर। अब देखो फिनॉल्स के एसिडिक ऑर्डर में क्या है, -M ग्रुप अगर लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है फिनॉल की। ये क्या है -M -I। ठीक है, ये क्या है सिर्फ -I, मेटा पोजिशन पे क्या लगता है सिर्फ -I। ये क्या है -M और -I, और -I कैसा है, OH के पास है तो ज़्यादा है। ठीक है, इसमें फोर्थ वाले में कुछ नहीं लग रहा। अब देखो ज़्यादातर बच्चों ने ए टिक किया, 40% बच्चों ने ए टिक किया है। अब देखो इसमें क्या है, ए में क्या बोल रहा है, थर्ड है, देन फर्स्ट है, देन सेकंड है, देन फोर्थ है, ए ये बोल रहा है। अब देखो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो थर्ड ही होना चाहिए था आपका, क्योंकि -M भी है और -I है, -I ज़्यादा है। -M एंड -I अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन बढ़ जाएगी, इसका मतलब फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शनल केस आता है, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था कि इस केस में बेटा फिनॉल की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है नाइट्रो ग्रुप से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आपका जो H है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से फिनॉल H+ लूज नहीं करना चाहता है। ठीक है, जो लूज नहीं करना चाहता है जिसकी वजह से pKa थोड़ा सा बढ़ जाता है, एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आपका फर्स्ट आगे आएगा बेटा, देन थर्ड आएगा। लेकिन लॉजिकली जो हमारा कंसेप्ट होता था वो क्या होता है, थर्ड आगे आना चाहिए फर्स्ट से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो फर्स्ट आगे आएगा बेटा। ठीक है, देन थर्ड आएगा, देन सेकंड आएगा, देन फोर्थ आएगा। आंसर क्या जाएगा बी।
ठीक है, तो क्लियर हो गया, 1 नहीं टिक करेंगे अगली बार से। ओके, नेक्स्ट है प्रोपेन 1 ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रोपीन बाई। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, कैसा प्रोडक्ट है बेटा, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल बनाना होता है, क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता बेटा, कैसा होता है, एमके प्रोडक्ट होता है, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो देखो अगर प्रोपीन ये है आपकी बेटा, ये प्रोपीन है आपकी, ठीक है, इससे क्या बनाना है, प्रोपेन 1 ऑल ये बनाना है बेटा। तो बताओ एंटी एमके कौन सो करता है, बताओ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो क्या करती है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, मोर स्टेबल अल्कोहल बनेगा। ओके, कैसा बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोपेन 2 ऑल एसिडिक हाइड्रो, एमके प्रोडक्ट बनेगा बेटा इसमें भी, एमके प्रोडक्ट, ठीक है। एमके प्रोडक्ट क्या है, एमके प्रोडक्ट आपका ये है प्रोपेन 2 ऑल। सेकेंड क्या है आपकी, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बेटा, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी क्या है, मोर स्टेबल, यानी आपका प्रोपेन 2 ऑल बनेगा, एमके प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड केस देखो बेटा, थर्ड केस क्या है आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैसा प्रोडक्ट देता था, एंटी एमके प्रोडक्ट बेटा। थर्ड आंसर जाएगा आपका, ठीक है, याद है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जिस कार्बन से बोरोन अटैच होता था वहीं OH आता था, और बोरोन कहाँ अटैच होता था, साइड वाले कार्बन पे, लेस हिंडर्ड कार्बन पे। ओके, फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स ऑन हाइड्रेशन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। ये क्वेश्चन बेटा आपका, पहले तो नेमिंग से आप प्रोडक्ट बनाओ, जो आपके ऑप्शंस दिए पहले इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ड्रॉ करो, ड्रॉ करते ही आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखो टर्सरी अल्कोहल कैसा होगा बेटा, टर्सरी अल्कोहल वो कार्बन पे अल्कोहल होगा जिससे अदर 3 कार्बन अटैच हो, ये आपका टर्सरी अल्कोहल है बेटा। एट लीस्ट टर्सरी अल्कोहल में 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन तो, फोर्थ ऑप्शन तो गलत होगा, क्योंकि 2 और 3 कार्बन से टर्सरी अल्कोहल नहीं बन सकता। सेकंड देखो ब्यूटुइन, ब्यूटुइन कैसे बनेगा बेटा, ब्यूटुइन आपका ऐसा बनेगा, ये लो, ठीक है। आइसोब्यूटाइलिन कैसा बनेगा बेटा, आइसोब्यूटाइलिन ऐसा बनेगा बेटा। अब बताओ क्या करवाने की ज़रूरत है, अभी सीधा दिख रहा है आंसर, आइसोब्यूटाइलिन जाएगा। सेकंड, इसको भी बेटा 46% बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है। अगर आपकी IUPAC स्ट्रांग नहीं होगी तो बेटा आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि IUPAC का हर बार रिवीजन करते चलो साथ में। क्वेश्चन में आपको अगर IUPAC से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा तो आपको नेमिंग करके दे देगा कंपाउंड, फिर आपको नेमिंग से कंपाउंड बनाने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन देख के सनलाइट में कौन सी रिएक्शन होती है, FRSI, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हैलोजेंस की सनलाइट में रिएक्शन कौन सी होती, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। और देख लो रिएक्टेंट पे सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्बन पे, और जहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा वहीं हेलोजन आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, आंसर डी। इसको भी देखो 50% बच्चों ने ही सही किया है, रेस्ट 50% ने गलत किया है। 50% बाकी मेजोरिटी क्या बोली, ए। नहीं बेटा, स्टेबल फ्री रेडिकल बनाओ। आप क्या सोच रहे हो यहाँ से निकल जाएगा बेटा, नहीं, यहाँ से नहीं निकलेगा। स्टेबल फ्री रेडिकल बनाओ, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फास्टेस्ट ESR। ESR के लिए मैंने क्या बताया था, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओ बेटा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फास्टेस्ट ESR। तो देख लो -M बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आएगा, +H आ रहे हैं, +M आ रहे हैं, -I जा रहे हैं। तो +M और +H में किसको प्रायोरिटी देंगे, +M को। ओके, तो आंसर क्या जाएगा, C। ओके, इसको भी देखो बेटा सिर्फ 50% बच्चों ने सही किया है, 30% बच्चे ए बोल रहे। अरे बेटा कंसेप्ट याद करो, आप ऑपोजिट जा रहे हैं। बेंजीन से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे अट्रैक्ट करेगी वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए बेंजीन के अंदर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। और बेटा इस टाइप का क्वेश्चन ESR की रिएक्टिविटी से बार बार बहुत सारे PYQs आए हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि ESR का रेट कैसे देखते हैं, बेंजीन के अंदर कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ग्रुप। ऐसा मत सोचना मेटा पोजीशन पे लगा दिया ग्रुप तो आप -I देखने लगेंगे, नहीं, बेंजीन के अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर वो +M लगाता है तो बस बेंजीन के अंदर देखने हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को डिटेल में समझना है तो ESR के लेक्चर में जाके देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया बेटा प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है।
नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड SN1। SN1 कैसे देखते हैं? SN1 डायरेक्ट हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं, बस यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लगाओ, आंसर पाओ। ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, ये इथाइल कार्बोकेटाइन, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में कार्बन पे आपके पॉजिटिव आ रहा बेटा, हाईली अनस्टेबल। ये क्या लगाएगा? -I लगाएगा, ये -I लगाएगा OMe ग्रुप। ये क्या लगाएगा? -I तो लगाएगा, लेकिन बेटा बहुत ज़्यादा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से -I। ये क्या है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस से स्टेबल है बेटा। ये 3 अल्फा है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? कार्बोकेटाइन, वही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो 1 जाएगा सबसे आगे, 1 देन 2, एक ही 1 दिया बेटा, ए जाएगा आंसर, बाकी रेस्ट गलत हैं। अब देखो इसको सिर्फ 37% बच्चों ने करेक्ट किया बेटा, 63% बच्चों ने गलत कर दिया। SN1 SN2 से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा सीधा मैंने आपको आधे घंटे का लेक्चर दिया था SN1 का, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि सिर्फ 2 केस आपको याद रखने हैं SN1 के, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटीज देखते हैं, SN1 की रिएक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है? H+ होगा सॉल्वेंट के अंदर। अब H+ किसको मास्क अच्छे से करेगा बेटा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा घिरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा फ्लोरीन जो होता है छोटा सा होता है, फ्लोरीन जो होता है छोटा सा होता है, और उसका नेगेटिव चार्ज बेटा बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। अगर कंसनट्रेटेड होगा तो H+ इसके बहुत ज़्यादा घेर लेंगे बेटा। H+ अगर इसको घेर लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? मास्किंग। अगर मास्किंग हो जाएगी बेटा, मास्किंग हो जाएगी तो इसका अटैक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कैसी होती है? कम। आयोडीन की कैसी होती है? ज़्यादा। इसको मैंने डिटेल में लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कम है बेटा, आयोडीन की ज़्यादा है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी। इसको भी देखो बेटा 55% बच्चों ने सही किया है। बहुत सिंपल है बेटा, पोलर प्रोटिक की अलग रिएक्टिविटी, पोलर ए प्रोटिक की अलग रिएक्टिविटी, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट अल्कीन फॉर्म्ड। कौन सी अल्कीन बनेगी? देखो इसमें क्या है बताओ बेटा। एलिमिनेशन हो रहा है, एसिड के साथ हीट डाल दिया है, ठीक है, तो एलिमिनेशन हो रहा है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से OH2+ बन जाएगा, माइनस वाटर निकल जाएगा। देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, ये कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग करा देते हैं। क्या देखते हैं? मिथाइल है, देन अगेन मिथाइल शिफ्टिंग करवा देते हैं बेटा। ये मिथाइल शिफ्टिंग होगी, देन अगेन क्या करवा देते हैं? अल्कीन बना देते हैं बेटा, एलिमिनेशन करवा देते हैं, ये अल्कीन बना देते हैं। लेकिन मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये क्वेश्चन बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा? 4 अल्फा H हैं। यहाँ कितने हैं? 2 अल्फा H। तो लेस रिएक्टिव कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, तो यहाँ की तरफ प्रोसीड ही नहीं करेगा बेटा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। होगा क्या? यहाँ से एक H निकल जाएगा बेटा, ये अल्कीन बन जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो आंसर में क्या जाएगा बेटा? सी। देखो इसको सिर्फ 50% बच्चों ने सही किया, बाकी 50% ने गलत कर दिया। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं बेटा, आपको दिमाग लगाना है। हमेशा कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में करवानी जहाँ स्टेबिलिटी बढ़े, अगर नहीं बढ़ रही तो नहीं करवानी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हेलोफॉर्म रिएक्शन। इनमें से कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मिथाइल कीटोन्स, एक ही तो आंसर है बेटा, मिथाइल कीटोन सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। जिस भी ऑप्शन में आपका CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप ना हो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देख लो पहले में ही नहीं है बेटा, तो वही आंसर जाएगा आपका, ठीक है। इसको भी देखो 44% ने सही किया है। अरे बेटा कितना सिंपल है, CH3CO मिथाइल कीटोन सारे आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं, बस यही देखना है। CH3CO ग्रुप जहाँ नहीं होगा वहाँ चला जाएगा आंसर। अब देखो बहुत सारे बच्चे डी कर रहे हैं। डी बेटा मैंने लेक्चर में समझाया था, डी करता है बेटा। देखो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप है, पहले तो मिथाइल कीटोनिक ग्रुप ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सी में भी देखो कुछ बच्चों ने सी में भी किया है। सी में इथाइल अल्कोहल आपका बेटा रिएजेंट की प्रेजेंस में एसिटाल्डिहाइड में पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड एसिटाल्डिहाइड कंटेन CH3CO ग्रुप, ओके। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपका आयोडोफॉर्म बेटा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म को जब Ag के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है बेटा? अल्कीन, सॉरी अल्काइन। अल्काइन में कौन सा? C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इथाइन,
ईथाइन को जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो क्या बनता है, वेरी फेमस कंपाउंड बेंजीन। बेटा बेंजीन, सेकंड क्या है आपका बेंजीन। बेंजीन के ऊपर आपका कौन सी रिएक्शन हो रही बताओ, रिएक्शन का नाम बताओ। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या बनता है, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन क्या करेगा, रीअरेंजमेंट। अगर आपका ये कार्बोकैटाइन बनेगा बेटा तो ये रीअरेंज होके क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बोकैटाइन। एंड जब ये वाला कार्बोकैटाइन आपका बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, क्यूमीन। क्या बनेगा, क्यूमीन बेटा, CH क्यूमीन, CH क्यूमीन। आंसर क्या जाएगा आपका डी। ओके, नेक्स्ट है नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। देखिए हर सर के लेक्चर में एक ट्रिक इनकलकेट करना रह गया था, वो मैं ट्रिक आपको यहाँ बता रहा हूँ। एजेंशियल अमीनो एसिड के नाम आप याद कर लो, ये नॉन एजेंशियल अमीनो एसिड उससे अपने आप एक्सक्लूड हो जाएंगे। ओके, और यहाँ बायोमोलिक्यूल से आपका एजेंशियल नॉन एजेंशियल से बहुत फ्रिक्वेंट सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एजेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद कर लेंगे बेटा, फिर क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। ओके, एजेंशियल अमीनो एसिड के लिए एक ट्रिक याद रखनी है, 3 फिनाइल हिल ट्रिप्स आर वेरी मच एजेंशियल टू लर्न द नेम ऑफ एजेंशियल अमीनो एसिड। बहुत सिंपल है, 3 फिनाइल हिल ट्रिप्स बेटा, कैसे 3 फिनाइल हिल ट्रिप्स, 3 फिनाइल बना रहा हूँ मैं बेटा, 3 फिनाइल हिल ट्रिप्स, ये है हिल। ओके, और ये ट्रिप है। ठीक है, तो 3 फिनाइल हिल ट्रिप्स आर वेरी मच एजेंशियल। ठीक है, ओके, बाकी पूरा लिख लेना, 3 फिनाइल हिल ट्रिप्स आर वेरी मच एजेंशियल टू लर्न द नेम ऑफ एजेंशियल अमीनो एसिड। अब देखो ट्रिक क्या है, 3 फॉर थ्रियोनिन, फिनाइल फॉर फिनाइल एलेनिन, H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, ट्रिप फॉर ट्रिप्टोफान, R फॉर आर्जिनिन, वेरी फॉर वेलिन, M फॉर मिथ्योनिन। तो कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 आपके क्या हैं, एजेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो अब बताओ इस ऑप्शन में क्या क्या है, लाइसिन भी है, वेलिन भी है, ल्यूसिन भी है, तीनों कैसे हैं, एजेंशियल अमीनो एसिड। एलेनिन आपका एजेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखेंगे, 3 फिनाइल हिल ट्रिप्स आर वेरी मच एजेंशियल टू लर्न द नेम ऑफ एजेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका विच वन गिवन बिलो इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए रिड्यूसिंग शुगर सारी की सारी मोनोसैकेराइड आपकी कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर। कुछ आपकी डाइसैकेराइड भी कैसी है, रिड्यूसिंग। देखिए इसकी ट्रिक क्या है बेटा, मालार, MLR, मालार। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, मालार, M फॉर माल्टोज, L फॉर लैक्टोज। ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज, R फॉर रिड्यूसिंग। ठीक है, R फॉर रिड्यूसिंग। तो मालार आपका क्या है, रिड्यूसिंग। तो माल्टोज रिड्यूसिंग, लैक्टोज रिड्यूसिंग, ग्लूकोज क्या है आपका, मोनोसैकेराइड, ये भी रिड्यूसिंग बेटा, रिड्यूसिंग। सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो मालार याद रखेंगे, मालार आपके रिड्यूसिंग होते हैं। ओके, इसी के साथ आपका ये वीडियो सॉल्यूशन ख़त्म होता है। और बेटा बहुत मेहनत करके पढ़ाई गई है, नीट का पेपर आपका बहुत जल्दी, विदिन लगभग 2 महीने ही रह गए, अब 70 दिन रह गए नीट के लिए। तो बहुत दम से मेहनत करनी है और इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।